गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं राहुल कुमार कुशवाहा सिविल इंजीनियर अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रश्नों का रिप्लाई करता हूं। यदि आप लोग के पास भी कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूंगा और करता हूं। मेरा लाइव आने का टाइम है 1:35 में मैं लाइव आता हूँ। इंडिया का 5 बज चुका होता है, तो आप लोग को मैं टाइम इसके लिए बताता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे लाइव में आकर अपना प्रश्न का निवारण पाएँ। एक भाई का प्रश्न था, फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ टिप्स बताएं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उनके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि फायरवॉल किस क्षेत्र में यूज किया जाता है। फायरवॉल एक आईटी का सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, जिसको डिवाइस भी बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। तो फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ओके, इसमें आपको इसके द्वारा आप डेटा, कौन से डेटा को लॉक करना है, कौन से डेटा को अलाउ करना है, आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट सबको ये मालूम होना चाहिए फायरवॉल कहाँ पे यूज होता है। तो ये आईटी से रिलेटेड फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ओके, फायरवॉल का मेन पर्पज़ क्या होता है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। उसका मेन पर्पज़ है अनऑथराइज्ड एक्सेस को कंट्रोल करना होता है, वायरस और हैकर को प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, और तीसरा नेटवर्क सिक्योरिटी मेंटेन करने में भी काम आता है। ठीक है, इंटरनेट ट्रैफिक मॉनिटर को कंट्रोल करता है। फायरवॉल, ये सब फायरवॉल के द्वारा किया जाता है। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के कुछ टिप्स मैं बताता हूँ, 2-4 पॉइंट, उसके द्वारा आप कॉन्फ़िगरेशन करने में आपको मदद मिल सकती है। पहला नंबर, आपको फायरवॉल का नेटवर्क को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा ये क्या है, ये कौन से नेटवर्क पे काम करता है। तो ये सब पहले आपको समझना पड़ेगा। पहला आइडेंटिफाई करो, ठीक है, कि आईपी एड्रेस कौन सा है। फिर सर्वर डिटेल को जानना पड़ेगा आपको, राउटर स्विच कनेक्शन करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड एप्लीकेशन और पोर्ट्स को जानना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल वेब सर्वर है, वेब सर्वर में पोर्ट 80/443 है। जैसा सीसीटीवी पोर्ट 554 है, रिमोट डेस्कटॉप पोर्ट 3389 है। और पहला नंबर, आपको जो आप फायरवॉल किस कंपनी का यूज करते हैं वो सब पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, फिर फायरवॉल को रूल बताना पड़ता है, कौन से रूल में उससे काम करवाना है। तो वो फायरवॉल रूल बनाते भी हैं। ठीक है, जैसे रूल डिसाइड करना उनका काम है, किसको अलाउ करना है। जैसे आपके कंपनी में 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग काम करते हैं, उसमें कई डिपार्टमेंट होती है, तो कौन से डिपार्टमेंट को कौन सा सर्वर अलाउ करना है, किसको ब्लॉक करना है, किसको एक्सेस देना है। एग्जांपल है सर्विस पोर्ट एक्शन, ये सब HTTP अलाउ, ये सब उसका पार्ट है। ठीक है, ETP21 अलाउ, रिमोट डेस्कटॉप, ये सब फायरवॉल के द्वारा फायरवॉल रूल बनाता है। तो ये सब आपको कितना टाइम के लिए लिमिट आप देना चाहते हैं, ये सब फायरवॉल के द्वारा ही किया जाता है। अब फायरवॉल में तीसरा एक पॉइंट है, इनबाउंड और आउटबाउंड रूल बनाना। फायरवॉल इनबाउंड और आउटबाउंड रूल भी बनाता है। जैसे इनबाउंड में बाहरी ट्रैफिक को कंट्रोल करना, जैसे बाहरी कोई भी नेटवर्क में ट्रैफिक भी होता है, जैसे अपना सड़क पे चलते हैं तो ट्रैफिक आ जाता है, वैसे आईटी वर्क में भी ट्रैफिक होता है। तो बाहरी ट्रैफिक को कंट्रोल करना, सिर्फ ऑफिस आईपी को सर्वर पे एक्सेस अलाउ करना,
आउटबाउंड रूल के अकॉर्डिंग सिस्टम से बाहर जाने वाला ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। ठीक है, एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, अननोन वेबसाइट को ब्लॉक करना है। ठीक है, अब पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन एक चौथा पॉइंट है, पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। स्पेसिफिक पोर्ट ओपन या क्लोज किसके द्वारा किया जाता है, वो अपना फायरवॉल के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कॉमन पोर्ट सर्विस, पोर्ट, HTTP 80, HTTPS, ये सब उसका पार्ट है। ठीक है, तो ये सब फायरवॉल के द्वारा 443 जैसे SSBA 22, FTP, DNS, ये सब फायरवॉल का एक पार्ट है। नेट कॉन्फ़िगरेशन, इंटरनल आईपी को पब्लिक आईपी से मैप कराना होता है। ये CCTV रिमोट एक्सेस है। अपना इंटरनल सर्वर इंटरनेट पर चलाना होता है। सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिस, अनयूज्ड पोर्ट बंद रखना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना, ये सब अपना फायरवॉल के द्वारा IT के टीम एक्सेस करता है। ठीक है, तो ये सब मैं कुछ टिप्स आपको बताया हूँ, तो आप उसके द्वारा आप फायरवॉल को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और इस फायरवॉल का क्या क्या लाभ है, ये सब आप सुन के आप, और आप बेहतर जानकारी के लिए आप ChatGPT या गूगल में भी डाल सकते हैं फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, तो वहाँ से भी नॉलेज मिल सकता है आपको। ठीक है, मैं IT का उतना जानकार नहीं हूँ, फिर भी मैं कुछ टिप्स आपको बताया हूँ, तो सब आप फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अगर और भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा, तो मैं वो भी सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, मैं 10 से 15 मिनट ही लाइव आता हूँ, तो आप लोग का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ। जॉब के साथ साथ 10 से 15 मिनट लंच टाइम में मैं ऑनलाइन आता हूँ, ताकि आप लोग के प्रश्नों को रिप्लाई कर सकूँ। सौम्या जी गुड आफ्टरनून, हितेश जी गुड आफ्टरनून, हिमांशु गुड आफ्टरनून, तबरेज गुड आफ्टरनून। आप लोगों का कोई भी प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। आज के सेशन में यहीं पे एंड करता हूँ। अगर किसी भाई का प्रश्न होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, नहीं तो अगर पर्सनल में पूछना है तो मैसेंजर में डाल सकता है प्रश्न, तो मैं उसका रिप्लाई देने का अगला सेशन में प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।